नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खमा गई वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप जी, प्रारब्ध के को-फाउंडर। कल रात को संदीप जी को मैं फ़ोन लगा रही थी एंड देन इट डिडन्ट गो थ्रू। तो मैंने कहा संदीप जी ऐसे तो गायब होते नहीं हैं। तो पता चला कि कांतारा देखने गए हुए हैं एंड कांतारा को लेकर इस वक़्त मैं बोलूँगी सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सारी जगह इस पे बात हो रही है। अगर मैं ये कहूँ अगर मैं ये कहूँ कि कांतारा मूवी इज़ नथिंग बट रिवाइवल ऑफ सनातनी ट्रेडिशंस एंड देव वर्शिप, कुल देव की वर्शिप, ग्राम देव की वर्शिप। हमारे यहाँ ये होता था, गाँव में महिलाएँ जाती थीं, ग्राम देवता की पूजा करती थी, फिर कुल देवता की पूजा होती है, स्पेशली ड्यूरिंग इम्पोर्टेंट डेट्स, फेस्टिवल्स या फिर जैसे शादी हुआ, बच्चों की छठे दिन पे जो फेस्टिवल्स छठी मनाई जाती है, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र ये सब एरिया में छ छठा दिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है व्हेन देयर इज़ अ न्यूबॉर्न बेबी इन द फैमिली। उसके अलावा ये रीजनल कल्चर्स एंड कस्टम्स को बहुत इम्पोर्टेंस देता है एंड कांतारा वाज़ अ माइंड ब्लोइंग मूवी। तो द ओरिजिनल वन जिसके बारे में हम बात पहले से हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने बहुत शोज़ भी किए थे। Now, how is this second one which has come? And it looks like there's a series coming on this one. Sandeep bhai, let's get started. How do you see this movie, Kantara 1? जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। फिल्म बहुत शानदार बनी है और जो एक्सपीरियंस है मूवी देखने का, आपको पूरी बहुत कमाल का अनुभव देकर जाती है ये फिल्म। और जाहिर सी बात है, बॉलीवुड जो कचरा परोस रहा है, हम तो देखते हैं कि ऋषभ शेट्टी जी की जो एक्टिंग है या जो उन्होंने किया है फिल्म में, वो ऋषभ शेट्टी स्वयं एज एन एक्टर कहते हैं कि वो हमें एक्टिंग नहीं करता, वो मुझसे होता है या करवाया जाता है। करवाया एज इन कि वो स्वयं जानते हैं कि वो देवों के मतलब वो अपने आप को उस फोकलोर से पूरी तरह जोड़ते हैं। उनके इंटरव्यूज में भी वो ये बात लगातार कहते हैं। तो देयर इज वन मेन स्ट्रीम एक्टर जो पैन इंडिया में हिट हो चुके हैं, बहुत चर्चित हैं और अपनी फिल्म कांतारा से हो चुके हैं। और उसके बाद जब वो ये बात कहते हैं कि मैं हमारा परिवार हम सब दैव में बिलीव करते हैं, हमारा यह सैकड़ों साल का ट्रेडिशन है, तो ये बड़ा सुखद होता है सुनकर। मैं फिल्म से इतर जब बात करता हूँ कि जब ये बात नहीं कि वो सिर्फ फिल्म में दिखा रहे हैं, वो ये रियल लाइफ में, और उनके बहुत सारे वीडियोस पहले भी आ चुके हैं कि वह लोग हर साल देवकोला में पूरा परिवार जाता है। और ये जाहिर सी बात है कि ये दैवीय कृपा है उन पर, जब वह कांतारा जैसी फिल्म बनाते हैं और पैन इंडिया, और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में एक एक्टर चर्चित हो जाते हैं एक फिल्म की अपनी एक्टिंग, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, सब चीज के लिए, और अपना सर्वस्व झोंकते हैं उसी फिल्म के अगले पार्ट को बनाने के लिए, जो कि अगला पार्ट नहीं, प्रीक्वल कहा जा सकता है। कि आखिर जब हमने पहली फिल्म में देव का रूप देखा, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उस कथा की शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये जो है आप फिल्म। और हम्म पे जाने से कि मैं पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हम्म वर्ल्ड वाइड फेमस हुए, बहुत नाम हम्म हुआ मूवी का, लोगों का हम्म वापस विश्वास हम्म जगा अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, हम्म अपने सनातन ट्रेडिशंस में। इसका असर ब्रह्मिक्स पे तो बहुत ज़बरदस्त पड़ा होगा। वैसे भी जिस स्टेट में है, वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है। इस मूवी को रिस्पॉन्स वहाँ से कैसा आ रहा है? इसके मतलब इस पे क्या-क्या कमेंट्स आ रहे हैं? जी। देखिए, फिल्म में जाहिर सी बात है कि फिल्म के किस हिस्से को कौन देख रहा है। इस फिल्म को लेकर थोड़े से पोलराइजिंग व्यूज हैं हमारे राष्ट्रवादी लोगों में ही, और दोनों के अपने विचार सही हैं। फिल्म के दो हाफ में दो अलग अलग ऐसी बातें थी। मैं अभी फिर डिटेल में आता हूँ। आपने कहा कि क्रिश्चियंस और इस्लामिक्स का क्या रवैया रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उनको प्रकृति पूजकों से बड़ी चिढ़ है, और इस फिल्म में प्रकृति पूजकों को बहुत अच्छे से यह दिखाया है कि हम अपनी पूजा कर रहे हैं, हमें मत छेड़ो। हम अपने दैव में, हम अपने हमारे अपने विश्वास हैं। भाई सनातन क्या है? सनातन यही है कि सबके अपने देवी देवता हैं। कोई महादेव में बिलीव करता है, कोई गणेश जी में, मतलब उसमें किसी से किसी का कम से कम भगवान को लेकर लड़ाई नहीं है। राज्य को लेकर हो सकती है, सामान को, व्यापार को लेकर हो सकती है, या किसी और चीज को लेकर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पर भगवान को, देवताओं को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है जो अब्राहमिक्स में है। कि वहां तो क्रूसेड वॉर चल रहे हैं। अभी हम लोग ने वीडियो किया था, वो 700 साल बाद वेटिकन में जो है वापस से नाइट्स ऑफ टेम्पलर बुलाए जा रहे हैं कि चलो भैया अब इस्लाम से लड़ो। तो वहां, और जाहिर सी बात है कि इस्लाम जिस तरीके से अरब फैला, पूरे इजिप्शियन सभ्यता को मिटाया उसने, और मेसोपोटामियन या बहुत सारी जो वहाँ बेबीलोन की सभ्यता, पर्शियन सभ्यता को मिटाया,
तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका ये थॉट है कि दूसरों की जो सभ्यताएँ हैं, दूसरों के जो जिन चीज़ों में वो बिलीव करते हैं, वो हमें नहीं रहने देना है, उसको नष्ट कर देना है। तो जब ज़ाहिर-सी बात है उसके सामने हम एक गाँव से अपने देवताओं को लेकर उठते हैं कि नहीं, ये हम इन्हें पूजते हैं और हम इन्हें पूजेंगे, और इस अपनी इच्छा के लिए कि हम इन्हें पूजते हैं, हम लड़ भी सकते हैं, भिड़ भी सकते हैं, और हम तो राज्यों से, मतलब बड़े-बड़े साम्राज्यों से लड़ सकते हैं। तो ये बात जो है किसी को भी अखर जाएगी, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है कि नई जनरेशन जब इसको अपने फुल फॉर्म में देखती है, हम लोग की सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी कि हमारे देवी-देवताओं को, हमारे संस्कारों को, हमारे संस्कृति को फ़िल्मों में क्यों नहीं कायदे से दिखाया जाता है? फ़िल्मों में जब भी दिखाया गया, बॉलीवुड ने, जो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री ने जो हमारे भगवान देवताओं के साथ किया, शोले से ये सब शुरू होता है, पहले भी, कि भगवान से ही लड़ रहे हैं, शिव जी से लड़ रहे हैं, उनको ही महिला दुखी है तो वो भी उनको सुना दे रही हैं। हीरो तो खैर कुछ भी बोल दे रहा है। हर फ़िल्म में एक सीन होता था कि भगवान से लड़ रहा है हीरो, और लिखने वाले लोग मुसलमान हुआ करते थे। तो ये एक इस तरीके से, और उसके बाद क्या हुआ? इसका असर पड़ा जब हमारी अगली पीढ़ी सेकुलर हो गई। वो लगी अपने ही भगवानों देव, हाँ। डीप कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड डिविनिटी, हुँ। इसको हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छे। और अच्छा, ये आप जो बोल रहे हैं एब्राहमिक्स को प्रॉब्लम होगी क्योंकि इन्होंने एक हुँ, नाम कॉइन किया हुआ है, पेगनिज्म। यूरोप हुँ, में पेगनिज्म चल रहा है, अमेरिका में फेंक रहा है। हाँ, बहुत छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, पर देखिए शुरुआत जो होती है ना, वो सबसे मुश्किल होती है, और अगर हो चुकी है, तो मानकर चलिए बहुत अच्छा है। ये जो बोलते हैं ना योग करना, योगा, अब तो जीसस योगा भी लॉन्च हो गया बाय द वे। तो योग की बात करिए या सूर्य नमस्कार की बात करिए, या फिर जो वो धरती से कनेक्ट करने हैं, वो बोलते हैं ना कि नंगे पैर धरती पर चलियो। उससे आप कनेक्ट करते हैं धरती से, तो हमारा क्या था? हमारा यही तो था, धरती के साथ कनेक्ट करना, सूर्य भगवान के साथ कनेक्ट करना, पहाड़ों की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, घर में तुलसी लगाना, पीपल का पेड़ लगाना, ये सब क्या था? यही सारी चीज़ें तो थी। यू आर कनेक्टिंग डीप विद द नेचर, एंड दैट इज़ व्हाट हिंदुइज़्म इज़, दैट इज़ व्हाट सनातन इज़। सनातन इज़ प्योर साइंस, प्योर साइंस। व्रत रखते थे, आज वही, अब वो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यही बातें तो बोल रहे हैं कि कीपिंग फास्ट रिवाइव्स इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी, और वो एकदम बढ़िया ग्राफिक्स के साथ में कि कैसे बॉडी से टॉक्सिन्स ड्रेन आउट हो रहे हैं जब आप फास्टिंग कर रहे हैं। आई मीन सेम चीज को न्यू ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल परोस कर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अगर मैं राजीव मल्होत्रा जी की लैंग्वेज में कहूँ। Digest, this is a form of finishing a civilization and absorbing the everything and repackaging it. आप उसको यस। रीपैकेजिंग जितनी भी कर दीजिए, वो है तो सनातन का ही और रहेगा सनातन का। जब आप उसको खोदेंगे, उसकी जड़ों में जाने की कोशिश करेंगे, तो मिलेगा तो सनातन ही। सो गोइंग बैक टू नेचर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स दैट दिस मूवी इज़ रिफ्लेक्टिंग। जी, एंड बीइंग अनअपोलोजेटिक हिंदू, दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। टोटली अनप, और सबसे बड़ी बात है कि यह जो फ़िल्म में जनजातियों का दिखाया है, जो हमारे वन के रहने वाले लोग हैं, एक्शन फ़ॉर्म, हर चीज़ बहुत कमाल की दिखाई है। बैकग्राउंड में स्कोर है, या आपको जो वहाँ का, कहीं भी आपको ये फ़ील नहीं होता कि आप सीजीआई देख रहे हैं, या आपको लगता है कि आप उसी प्रकृति में हैं, उन्हीं जंगलों में हैं, उन्हीं पहाड़ों में हैं, उन्हीं झरनों के नीचे हैं, पानी बह रहा है तो बिल्कुल महसूस होता है। तो ये बहुत कमाल का एक टेक्निकल लेवल पर फ़िल्म शानदार कार्य करती है। और जैसा आपने बताया कि प्रकृति पूजक, वो अपने जानवरों को प्यार करना जानती है। जानवरों को सिर्फ हर दिन मारकर खा नहीं रही है, उनकी इज्जत करना जानती है। जब वो देखती है कि जानवरों पर कुछ अत्याचार हो रहा है, तो उस पर वो स्वयं को भी समझते हैं कि ये हम पर हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, अगर जानवर मर रहे हैं, गिर रहे हैं तो इस तरीके से ये प्रकृति के साथ सामंजस्य वाली बात है। और क्रिश्चियंस को ये बात उतनी नहीं समझ में आएगी, उन्होंने तो यूरोप निपटा दिया, लाखों महिलाएं जलाई हैं इन्होंने, विच बोलकर, जो लोग प्राकृतिक कार्य करती थी, जो जड़ी बूटी से या इस तरीके से जो भी अपने घर में कार्य करती थी, उनको विचेस बोल के इन्होंने पूरे 500 साल, 600 साल डार्क एजेस में रहा है पूरा यूरोप, वो क्रिश्चियनिटी की देन है, तो उनको ये बात अखरेगी, बुरी लगेगी। अब मैं जी। आता हूँ कंट्रोवर्शियल कहाँ है फिल्म, तो जो कि एक अपने थोड़े से। एक हुँ, पॉइंट जिस पे मैं संदीप जी हुँ, आपको हुँ, बिल्कुल। नैरेटिव वॉर का सबसे बड़ा हिस्सा है द वे यू प्रेजेंट द व्यू, द वे यू प्रेजेंट इट। चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, बॉलीवुड इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मूवीज़ के माध्यम से ना, कि मेरा बिल्ला नंबर 784,
राइट? 784 हुँ, किसका है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नैरेटिव वॉर में अब हमारे योद्धा उतर चुके हैं। हमारे सनातनी योद्धा उतर चुके हैं। चाहे वो उदयपुर फाइल्स हो या फिर कांतारा हो। इस तरीके से अभी रिसेंटली बंगाल फाइल्स आई है। इन्होंने लॉन्च किया विवेक अग्निहोत्री जी ने। तो जो नैरेटिव वॉर है, उसमें अब हमारे योद्धा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ताकत चाहिए होती है, बहुत फेस करना पड़ता है जब आप सामने चेहरा दिखाकर उतरते हैं। पर्दे के पीछे से करना फिर भी बहुत आसान है। पर जब आप पर्दे पे उतरते हैं तो किन-किन थ्रेड से आप गुज़रते हैं, इसका एग्ज़ाम्पल मैं बस इतना ही देना चाहूँगी। एक भाई साहब हैं, वो हर तकरीबन 15 दिन में 1 मेल या फिर 1 मैसेज या जो मेरा इंडिया नंबर है उसपे, एक इतना बढ़िया डालते हैं कि देखकर डर लगता है कि इस बंदे की पर्वर्ट नेचर कितना ज़्यादा है कि किस एक्सट्रीम तक जा सकता है। आई हैड टू टेक इट अप विद पुलिस आल्सो, दैट सेम मैटर। तो ये खतरा कितना लेवल तक होता है जब आप सामने आकर करते हैं क्योंकि आपके लीडर्स को ही वो मारते हैं जिससे एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकें। विवेक अग्निहोत्री जी को आजकल देखिए कितनी हाई सिक्योरिटी में चलना पड़ता है, आफ्टर कश्मीर फाइल्स एंड वेस्ट बंगाल फाइल्स। जी, संदीप जी। तो हाँ, आपने नैरेटिव विवेक अग्निहोत्री जी की बात की। हम लोगों ने उनकी एक फ़िल्म थी वैक्सीन वॉर, उसका यहाँ पे लखनऊ में स्पेशल स्क्रीनिंग कराया था। तो ऑफ़ कोर्स उनको आने आने के लिए उनको जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, मैं भी शॉक्ड हो गया था कि किसी भी शहर में बिना सीआरपीएफ को इन्वॉल्व किए नहीं जा सकते हैं। मतलब ये इनका डेली ट्रैवल रूटीन है। तो किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ उनको सीआरपीएफ के पहले इंटिमिडेट करना पड़ता है, वहाँ से उनको वो मिलती है। खैर दैट्स अनदर थिंग। हम आते हैं वापस फ़िल्म पे। फ़िल्म का जो एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है, वह ये है कि फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि जो हमारे मंदिर बने हैं, अब जैसे इसको थोड़ा-सा पैरेलल स्थापित किया गया है, एक मेल गिब्सन की मूवी थी एपोकैलिप्टो। तो उससे थोड़ा पैरेलल स्थापित किया गया कि जो भी बड़े मंदिर या बड़े इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं, वो अत्याचार करके बनाए जाते हैं। और एक चीज़ फ़िल्म गलत दिखाती है कि हमारे यहाँ दास बेचने की प्रथा नहीं थी। ये फ़िल्म दिखाती है कि यहाँ पर स्लेव्स ट्रेड किया जा रहा था। जबकि स्लेव ट्रेडिंग बेसिकली अरब करते थे, आज भी करते हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में स्लेव ट्रेडिंग आज भी चल रही है। क्रिश्चियंस ने बहुत रिसेंटली जब ब्लैक्स पे ये सब मतलब अब्राहम लिंकन ने जिस तरीके से सिविल वॉर लड़ा स्लेव प्रथा खत्म करने के लिए, हमारे यहाँ स्लेव ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं थी। इंसानों को खरीदा-बेचा नहीं जाता था, पर फ़िल्म इस एक रूप में यह दिखाती है। तो यहाँ थोड़ा-सा ना अच्छा नहीं लगता है देखकर। वो भी फर्स्ट हाफ में ही दिखाती है फ़िल्म। दूसरा, जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, पत्थरों से बने हुए बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बनाने के लिए अत्याचार नहीं होते थे, वो बड़े शिल्पकारियों का काम था। आज अगर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वहाँ पे जो भी आर्किटेक्ट्स हैं या जो लेबर हैं, मज़दूर हैं या सिविल इंजीनियर्स हैं, ऐसा ठीक है, परिस्थितियाँ थोड़ी विषम होती हैं क्योंकि आप फील्ड में काम कर रहे हैं और अत्याचार नहीं होता है। तो पहले भी अत्याचार नहीं होता था, अगर शिल्पी है कोई बाहर हमारे मंदिरों के ऊपर कार्विंग कर रहा है तो बड़े मन से, बड़े योग से करता था वो। वो पूरा जानकार आदमी हुआ करता था। ही हिमसेल्फ वाज़ अ बिग स्किलफुल पर्सन। अब आप ये कहें कि नहीं अत्याचार करके जो है वो पत्थर उठाए गए और मतलब वो फिर एक थोड़ा-सा ना गलत मैसेज जाता है कि हमारे बड़े मंदिर अत्याचारी राजाओं ने अत्याचार करके बनाए। ये गलत मैसेज है, ये नहीं होना चाहिए था। और क्योंकि क्या है ना, यही सब छोटे-छोटे मैसेज भी लोग आप बहुत कमाल की फ़िल्म बनाते हैं, टेक्निकली ब्रिलियंट फ़िल्म बनाते हैं, आप एकदम इमर्सिव हो जाते हैं, आप एक पूरा अद्भुत अनुभव लेकर जाते हैं, तो ये सब छोटी बातें भी कहीं मन में रह जाती हैं, घर कर जाती हैं और यही सब छोटी-छोटी बातें करके ना, हम लोग को हिंदू धर्म से थोड़ा-सा वो भी किया गया। तो एक विभेद पैदा करने का भी ये जो प्रयास किया गया कि बड़े मंदिर बने, वहाँ पर शिव जी स्थापित हो रहे हैं, वो अत्याचारी राजा अत्याचार से बनवा रहा है और बाद में वो सब ठीक है, वो एक अत्याचारी राजा है तो अत्याचार ही करेगा। वो अगर हम ये समझें कि हिस्ट्री में ऐसे कुछ अत्याचारी राजा थे जो ये अत्याचार कर रहे थे, तो बात समझ में आती है। पर लार्जली फिर एक नैरेटिव वो उसमें भी चला जाता है कि हमारे जो बड़े मंदिर है साउथ के वो क्या इसी तरीके से बने हैं सारे के सारे। तो जब आप करते हैं लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और कर सकते हैं, सबकॉन्शियस में कितनी महीन बात डाली जाती। और मैं कारण क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बात ये नहीं कि ये कार्य सिर्फ कांतारा मूवी में दिखाया जा रहा है। ये अभी हाल-फिलहाल में आई हैं 3-4 मलयालम फ़िल्में। मलयालम फ़िल्में तो पूरी तरह कम्युनिस्ट और क्रिश्चियंस के हाथ में चल रही हैं और इस्लामिक्स उसको फंड कर रहे हैं, बहुत कायदे से पैसा दबा और बहुत टेक्निकली ब्रिलियंट फ़िल्म बना रहे हैं और लेफ्टिस्ट उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं।
उन सारी फिल्मों में यह दिखाया जा रहा है कि मंदिर जो है अत्याचार करके बनाए गए, जनजातियों पर और लोकल लोगों पर। और मलयालम फिल्मों में, 2-3 फिल्मों में पूरी तरह ये दिखाया जा रहा है कि क्रिश्चियंस और इस्लामिक्स जो हैं, वहाँ के मूल निवासी हिंदू वहाँ पे कैप्चर करने आ रहा है। ये बाकायदा वहाँ की फिल्मों में नैरेटिव डाला जा रहा है, हर फिल्म में डाला जा रहा है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, और ये हल्का-सा इसकी एक झलक कन्नड़ मूवी कांतारा में भी दिखती है। प्लस थोड़ा-सा एक कहीं न कहीं जब लेफ्टिस्ट उठकर इस फिल्म की बहुत कायदे से तारीफ करने लगते हैं, राम गोपाल वर्मा जैसे एथिस्ट लोग, अनुपमा चोपड़ा जैसे हॉलीवुड से पैसे पाए हुए लोग, और उन लोग के मतलब मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ कि ये लोग किस किस जमात से, किस मंतव्य से, किस मोडस ऑपरेंडी से आते हैं। ये लोग जब बैठ के तारीफ करते हैं तो थोड़ा कहीं न कहीं फिर लगता है कि अच्छा यार, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारे देव या ऐसी फ़िल्मों को ये क्यों क्या कहते हैं, इतना प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि ये अभी हाल-फिलहाल में एक और फ़िल्म प्रमोट कर रहे हैं। होमबाउंड नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है। वो इस साल भारत की तरफ से ऑफ़िशियल जा रही है ऑस्कर्स में, और उसमें क्या दिखाया है कि भारत में हिंदुओं पर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। एक दलित और एक मुसलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, पर समाज इतना उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, और कोविड हो जाता है, फिर उन्हें घर जाना पड़ता है पैदल, और सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको झेलनी पड़ती है। तो ये फ़िल्म बेस्ड है एक आर्टिकल पर। पाकिस्तानी एक आदमी था बशारत भी, उसने पाकिस्तानी या कश्मीरी था, आई एम नॉट, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए उसने एक आर्टिकल लिखा कोविड के टाइम में। हम लोग को भी पता है कि कोविड के टाइम में भारत को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। उस आर्टिकल पर यहाँ पर भाई साहब जो है एक इस तरीके की फ़िल्म बनाई जाती है कि भारत में दलित और मुसलमान प्रताड़ित हैं, और इस साल वह फ़िल्म जीतेगी ऑस्कर, 100% जीतेगी, क्योंकि उसके पीछे पूर्ण रूप से लेफ्टिस्ट लगे हुए हैं, और हॉलीवुड से भी बहुत सारे जो मेनस्ट्रीम लेफ्टिस्ट्स हैं, कम्युनिस्ट, उस वो लोग उसको बैक कर रहे हैं। तो जब उनकी बैकिंग आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि वो लॉबिंग कंप्लीट हो गई, वो जीत जाएँगे। भारत की तरफ से फ़िल्म भेजी जा रही है। आप सोचिए, मतलब कोई तुक बनता है कि आप क्या नैरेटिव भेज रहे हैं ऑस्कर में जिताने के लिए? देख सीबीएफसी वाले या ये जो फ़िल्म बॉडीज़ हैं क्या कर रही हैं? जब जवान नाम की फ़िल्म में शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दे रहे हो, तो दिख रहा है कि आप क्या पुश कर रहे हैं। जवान सुपर एजेंडा से भरी हुई फ़िल्म। वापस बैक टू कांतारा। तो कहीं आज लोग कहेंगे कि यार हम आप ना फ़िल्मों में कुछ ज़्यादा ही एजेंडा देख रहे हो, नहीं देखना चाहिए, इतना नहीं देखना चाहिए, एंटरटेन होइए और लौट आइए। नहीं, मैं बहुत फ़िल्में देखता हूँ, गायत्री जी को पता है, और मैं ना सिर्फ़ फ़िल्में देखता हूँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं अपना प्रचार नहीं करना चाह रहा। मैंने डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज़, फ़िल्म मेकिंग के इंटरव्यू बहुत कुछ देख रखा है, और मैं ये समझता हूँ कि जब आप इसी तरीके की ना एंटरटेन करते 20-30 साल, थोड़ा छोटा एजेंडा परोसते भारत की मानसिकता को बॉलीवुड ने किस तरीके से सेकुलर बना दिया था, लव जिहाद को स्थापित कर दिया था, और यह कार्य हमारे समाज को किस तरीके से बॉलीवुड का जो योगदान तो नहीं कहूंगा, किस तरीके से उन्होंने हमारे साथ खेला है। तो आज के डेट में मैं टेक्निकल पैरामीटर अपनी जगह, कहानी अपनी जगह, एक्सपीरियंस अपनी जगह, मेरा जो अब फर्स्ट पैरामीटर हो गया है किसी फिल्म को जज करने का कि उसमें क्या एजेंडा दिख रहा है मुझे। इसलिए मैं सिर्फ एजेंडा को प्राथमिकता देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एजेंडा नहीं है, वंडरफुल। लेकिन अगर आपका एजेंडा है, या आपकी फिल्म से हल्की सी भी एक बदबू आती है मुझे कि कहीं कुछ गलत दिख रहा है, तो मैं उस पैरामीटर पे बिल्कुल जज करूंगा। क्योंकि ये हर चीज को हम यह नहीं कह सकते अरे इसको भी इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो, नहीं। हमें वन वे कम्युनिकेशन करना है, हमारी अपनी कम्युनिकेशन में प्योरिटी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जो राष्ट्रवादी विचारधारा की घटिया फिल्में थी, हमने तुरंत कहा कि नहीं देखनी चाहिए। मुझे घटिया मेकिंग भी नहीं चाहिए। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, आप उदयपुर फाइल बना रहे हैं, लेकिन आप घटिया तरीके से बना रहे हैं, आई विल रिजेक्ट इट स्ट्रांगली। पॉइंटर्स की अपने, और लोग कहेंगे कि ठीक है फिर आप ही फिल्म बना दो, देखा जाएगा, वो भी एक समय आएगा कभी देखा जाएगा, पर पॉइंटर्स की अभी जो हम देख रहे हैं उसमें मेरे लिए एजेंडा को देखना सर्वोपरि है। टेक्निकल पैरामीटर्स, स्टोरी, स्क्रीन प्ले अमेजिंग, फॉर एक्सपीरियंस प्लीज वॉच कांतारा, उसमें डाउट ही नहीं। प्लीज वॉच कांतारा, हैव अ गुड एक्सपीरियंस। लाउड मूवी है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो, और सरप्राइज भी है मूवी में, ट्विस्ट भी है, मतलब स्क्रिप्ट में ट्विस्ट भी है, अच्छा है। थोड़ी लंबी फिल्म है, पर वन शुड वॉच। पर हाँ, ये जो मैंने एक छोटी सी बात कही कि मंदिरों को इस प्रकार से बनाने की जो बात है, उससे बचे। बाकी पूरी फिल्म एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं। ऋषभ शेट्टी ने कमाल का काम किया है, पता नहीं उनको क्यों नहीं नेशनल अवार्ड दे देते लोग, डिजर्व्स इट। जी।
He deserves it. Thank you so much, Sandeep bhai, for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल मीडिया। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं 9717753351 पर। अदरवाइज यूपीआई भी स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।